अज़रबैजान बाकू में चावल बिजनेस कैसे किया जाता है और यहाँ पे किस किस्म का चावल खाया जाता है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्लाह के शुक्र। सर, बाकू में चावल बिजनेस के बारे में कुछ बताएं। जी बाकू में चावल बिजनेस किस तरह से किया जा सकता है और इसका क्या तरीका कार है, इस हवाले से जो आपका सवाल है बहुत अहम सवाल है। बहुत से लोग ये पूछते हैं हमसे, बाकू में चावल किस तरह से बेचा जा सकता है या चावल बिजनेस करने का तरीका कार क्या है। तो हम ये कहते हैं कि जिस तरह से बाकी सारे बिजनेसेस के लिए आपको सबसे पहले कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ती है, आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं, अपना ऑफिस लेते हैं और उसके बाद आप यहाँ पर चावल मंगवा कर उसको सेल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है सर। वो उसको आप होलसेल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसमें आप ये देखते हैं कि अगर तो आपने छोटी मिकदार में काम करना है, छोटा मतलब जैसे आपने पहले बात की थी कि 500 केजी, 1000 केजी, 2000 केजी, तो आप जो है जो कार्गो सर्विसेज हैं उनके जरिए लूज शिपमेंट है आप मंगवा सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन उसमें आपकी डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, वो आपको वेयर हाउस टू वेयर हाउस डिलीवरी मिलती है, आप कराची में देते हो यहाँ पे मिल जाता है। तो वो तरीकाकार इस मसले में थोड़ा कम होता है। तो ज्यादातर जो लोग चावल का काम कर रहे हैं वो अपनी ही शिपमेंट मंगवाते हैं, टोटल शिपमेंट यानी 20 फुटा कंटेनर अपना मंगवाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, यहाँ पर एक ऑफिस लें और अपना सेटअप शुरू करें। तो उसके लिए तकरीबन आपका 2-2.5 हज़ार डॉलर खर्चा होता है सारे सेटअप में, कोई इतना ज्यादा नहीं। 500-600 डॉलर में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, कोई 300-400 डॉलर का ऑफिस ले लेते हैं और बाकी फिर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर। सर, आप हमें बताएं कि जैसा कि आप जानते हैं अजरबैजान बाकू में बासमती चावल खाया जाता है, तो बासमती चावल की 5 से 6 किस्में हैं। तो यहाँ पे किस किस्म का बासमती चावल खाया जाता है? ये बहुत टेक्निकल और बहुत अहम सवाल है कलीमुल्ला। इसमें बहुत से लोग पूछते हैं कि बाकू में यानी अजरबैजान में, टर्की में, रशिया में कौन सी बासमती चावल खाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सुपर कर्नल है, हमारे यहाँ कर्नल है, इसके अलावा जो है 3-4 और बासमती जी की सर। किस्में आ जाती हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो बासमती यहाँ पर खाया जाता है वो कायनात है, जिसे हम 11-21 बोलते हैं। 11-21 कायनात, और उसका सेला जो है वो यहाँ पे सेल होता है। यानी कि इसमें भी आगे टाइप्स आ जाती हैं, फिर उसके साथ हम बात करते हैं कि इसके सेला जो बासमती सेला 11-21 कायनात सेला। तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक अगर है। आपने रशिया में सेल करना हो, अगर आपने अजरबैजान में जी सेल सर। करना हो या आप टर्की में काम कर रहे हैं, तो ये लोग जो है ये सेला चावल यहाँ पर सेल होता है, बासमती कायनात 11-21। ठीक तो हो गया। बाकी जो किस्में हैं उनका कम स्कोप है। ये लोग जैसे हमारे यहाँ मोटा चावल जिसे हम कहते हैं 89, 86 वगैरह, जी। वो ईरान में खाया जाता है, लेकिन टर्की में या अजरबैजान में या रशिया में उसका स्कोप बहुत कम है, ये लोग बिल्कुल भी नहीं खाते। तो जो भी राइस बिजनेस करना चाहता है वो ये देखे कि 11-21 जो है कायनात सेला, वो इस ब्रांड के साथ या ये जो बासमती चावल है वो पाकिस्तान से मंगवाएगा यहाँ पर, और उसको जो है बड़ी मिकदार में उसका काम किया जा सकता है। जी सर। सर, बाकू में चावल बिजनेस में तकरीबन कितना मुनाफा कमाया जा सकता है? इसके प्रॉफिट के हवाले से कुछ बताएंगे आप? जी जी कलीमुल्ला, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हम चावल का बिजनेस करते हैं तो इसमें मुनाफा कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये आ जाती है कि आपका पाकिस्तान में सेटअप कितना अच्छा है या आपकी बाइंग कितनी अच्छी है, क्योंकि मुनाफा हमेशा बाइंग में होता है। लेकिन चले आप समझ लें कि अगर आप पाकिस्तान में बहुत अच्छे बायर हैं, आपको बहुत अच्छे रेट्स पे एक अच्छा चावल मिल रहा है, यानी कि कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं कर रहा, आपको कोई और किस्म का चावल नहीं दे रहा, 11-21 कायनात ही दे रहा है, सेला है, अच्छी किस्म का है चावल, और उसके साथ साथ जो है वो मतलब ब्रोकन नहीं है, 100% होल है। तो वो जो चावल जब आप यहाँ पर लेकर आते हैं तो आप उसको ये देखें कि एक कंटेनर 20 फुटा कंटेनर जो है इसमें तकरीबन 24 टन से 26 टन तक होता है, यानी 24,000 केजी से 26,000 जी केजी सर। तक होता है। तो ये जो इस वक्त जो रेट चल रहे हैं, जैसे आजकल जो मार्केट के अंदर है पाकिस्तान में, एफओबी प्राइस चावल की जो है फ्री ऑन बोर्ड पाकिस्तान के अंदर, वो तकरीबन 900 डॉलर से लेकर 950 तक है, और 5 केजी पैकिंग में मतलब इसके अराउंड चल रहा है। तो 5 केजी पैकिंग जो है ऑलमोस्ट वो ले रहे हैं यहाँ पर
तो उसमें फिर ये है कि वो $900 में अगर आपको 1 टन मिलता है और 24 टन या 26 टन लेते हैं तो आप समझ लें $20,000 का हो गया। अब ये $20,000 आपकी इन्वेस्टमेंट है चावल पर, फिर आपका $2-2,500 आ जाता है रास्ते में, और फिर कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करके ये सारे अखराजात निकाल के अगर हम डिटेल में ना भी जाएं तो अब मैं ये आपको कह सकता हूँ कि मिनिमम जो प्रॉफिट है यहाँ पर $5,000 से लेकर $8,000 तक एक शिपमेंट 20 फुटर कंटेनर पे एक्सपेक्टेड है। यानी $5,000 से लेकर $8,000 तक 20 फुटर कंटेनर जो है उसमें ये जितने भी 24 टन से 26 टन तक होता है वो आप एक्सपेक्ट करते हैं। उसमें आप समझ लें कि चावल की प्राइस निकाल कर, कार्गो की निकाल कर, कस्टम ड्यूटी निकाल कर, वेयर हाउस के जो अखराजात हैं वो निकाल कर, आपके जो छोटे मोटे बाकी अखराजात हैं, यानी सारे अखराजात निकाल कर आप एक्सपेक्ट करें कि मिनिमम $5,000 से लेकर $8,000 तक आपका जी प्रॉफिट सर, बहुत एक्सपेक्टेड शुक्रिया है। सर। ये तकरीबन शुक्रिया सर। सर, बाकू में पाकिस्तानियों के लिए चावल बिजनेस का क्या स्कोप है? हाँ, पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें आप देखते हैं कि बाकू में जो चावल की डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे तमाशा है या शहनशाह है या 4-5 और ब्रांड काम कर रहे हैं। इसमें वो जो है दुबई से भी चावल आ रहा है, और इंडियंस जो है मोस्टली वो पाकिस्तान से पाकिस्तानी चावल दुबई में परचेज करके यहाँ पर अपने ब्रांड्स के साथ बेच रहे हैं। तो इसलिए अगर पाकिस्तानी खुद अपने चावल को यहाँ पे मार्केट करते हैं और खुद सेल करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। यानी 5 से 6 ब्रांड यहाँ पर चल रहे हैं, और ये 5 से 6 ब्रांड्स में सिर्फ एक मैक्सिमम या 2 ब्रांड ऐसे होंगे जो चावल पाकिस्तान से आ रहा है। ज्यादातर 3 से 4 जो है वो दुबई से इंडियंस जो है लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तानी चावल को परचेज करते हैं, और यहाँ पर जो उन्होंने अपनी एक नेटवर्किंग बनाई हुई है उसके जरिए वो उसको सेल कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा स्कोप है, यानी अनसैचुरेटेड मार्केट है। रशिया हो गया, आजरबाईजान हो गया, टर्की हो गया, इन तीनों मुल्कों में पाकिस्तानियों के लिए चावल का बहुत ज्यादा स्कोप है। तो यहाँ पर अनसैचुरेशन है। जिन भाइयों का अच्छा बिजनेस है चावल का वो यहाँ पर आए, यहाँ पे विजिट करें, ब्रांड चेक करें, और उसके साथ फिर मार्केट का पोटेंशियल देखते हुए यहाँ पे काम कर सकते हैं। पाकिस्तान का चावल पूरी दुनिया में मशहूर है, और जायके के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से वी आर दी बेस्ट। यानी पाकिस्तानी चावल जो है बहुत अच्छा है। सिर्फ इस पे थोड़ी सी वर्किंग की जरूरत है, ब्रांडिंग की जरूरत है, और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ठीक हो गया सर। सर, बाकू कितनी बड़ी मार्केट है और यहाँ राइस बिजनेस का क्या स्कोप है? जी, इस हवाले से कुछ बताएं आप हमें। आप ये देखें कि मुझे 10 साल हो गए हैं, 10 से 11 साल बाकू अजरबैजान में रहते हुए। तो अजरबैजान जो है, बाकू आप ये समझ लीजिए टर्किश कल्चर है। टर्किश जो है सल्तनत उस्मानिया और उससे पहले से ये सारे मुसलमान हैं। टर्की, अजरबैजान ये एक ही मुल्क होता था। तो यहाँ पे टर्किश कल्चर है, और यहाँ पे पुलाव पकाया जाता है, यानी कि बीफ के साथ पुलाव पकाया जाता है या मटन के साथ पुलाव पकाया जाता है। तो शादी ब्याह हो या कोई भी यानी कि मेहमान आए हों या कोई आप किसी की दावत कर रहे हो, तो आपने पुलाव जो है एक बेसिक डिश है, यानी बुनियादी डिश है। जैसे हमारे यहाँ मेहमान आते हैं पाकिस्तान में तो हम बिरयानी बनाते हैं, तो यहाँ पर पुलाव बनाया जाता है। तो वो जो टर्किश खानों का जो बेसिक आप कह लें कि बेसिक एक हिस्सा है, उसमें वो पुलाव लाजमी और जरूरी है। तो इसलिए ये जो लोग हैं पुलाव खाते हैं, और वो पुलाव जो है वो बासमती चावल का बनता है। ठीक हो गया। तो 25 लाख आबादी तो बाकू शहर की है, लेकिन पूरे अजरबैजान की 90 लाख आबादी है। ठीक है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से आप देख रहे हैं 40-50 लाख जो टूरिस्ट एनुअल आता है वो भी रेस्टोरेंट्स पे, जैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, और फिर घरों में और फिर मुख्तलिफ हॉस्टल्स में, होटल में चावल परचेज किया जाता है, पकाया जाता है और खाया जाता है। तो 50 लाख वो हो गया, 90 लाख ये हो गया। तो इस तरह से जाते जाते आप ये देख लें कि पिछले 2 साल से चावल की बहुत डिमांड बढ़ गई है, और यहाँ पर चावल का स्कोप बहुत ज्यादा है। इससे पहले अगर आप देखते थे तो आपके पास सिर्फ अजरबैजान की मार्केट थी। अब जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा है, जिसमें अरेबिक लोग हैं वो भी शौक से खाते हैं चावल, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, दूसरे मुल्कों से आए हुए तलबा हजरात हैं, वो सारे जो है चावल खाते हैं शौक से, और बहुत स्कोप है इसमें पाकिस्तानी चावल का। और उसके साथ साथ ये मार्केट भी माशाल्लाह बहुत ग्रो कर रही है, तो इस पे फोकस करना चाहिए। सर, इसी के साथ मैं आपसे एक और सवाल करूंगा जी कि जी। बाकू में चावल कैसे और कहाँ सेल किया जा सकता है? इस हवाले से आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। जी, ये जो है क्योंकि बहुत से लोग ये पूछते हैं, स्ट्रेटजी के हवाले से भी ये या टेक्निकली भी ये बात आ जाती है।
मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कैसे सेल किया जा सकता है। आप अपनी शिपमेंट मंगवाते हैं यहाँ पर, मसलन 1 कंटेनर 20 फुट आपने मंगवा लिया, आप अपना वेयर हाउस लेते हैं, उसमें वो रखते हैं माल, और वहां से फिर आप सैंपलिंग करते हैं, जिसमें आपका टारगेट होता है यहाँ की बड़ी मार्केट है। ठीक। बड़ी मार्केट्स हैं, जैसे ब्रावो यहाँ की बड़ी मार्केट है, उसके अलावा 4-5 और बड़ी मार्केट्स हैं। तो ये इनकी जो मार्केट्स की चेन है पूरे बाकू के अंदर, मतलब 20 मार्केटें हैं, 50 हैं, 100 मार्केटें हैं, तो आप उनके साथ राब्ता करते हैं, तो इन सारी मार्केटों में ये चावल बिक रहा है। उसके साथ साथ जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारे परचेज करते हैं जो रेस्टोरेंट्स हैं। उसके साथ ही यहाँ पर शादी हाल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ शादी होती है तो वो शादी, तो यहाँ शादी हालों को भी आप सप्लाई देते हैं। तो 3 तरह की आपकी स्ट्रेटजी होती है कि आप चावल मंगवाते हैं, यहाँ पर लेकर आते हैं, और फिर आप शादी हालों को, रेस्टोरेंटों को और सुपर मार्केट्स को सप्लाई करते हैं, और फिर इस तरह से आपका क्लाइंट बन जाता है और आप इसको ग्रो करते जाते हैं। आज आपने 1 शिपमेंट मंगवाई है, महीने में आपकी 1 शिपमेंट क्लियर हुई है, उसके बाद ये होता है महीने में 4 हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं। तो ये आपकी जो मेहनत है और आपकी जो उसके अंदर ईमानदारी है, ऑनेस्टी है काम के अंदर, आप कितने ऑनेस्ट हैं, आप कितने जो है अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करते हैं, और आप कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें काउंट करती हैं। तो ये तो इसको सेल करने का तरीकाकार है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया कहाँ पे किया जा सकता है, सुपर मार्केट्स हैं उन पे, शादी हालों पे, बहुत ज्यादा यहाँ पे शादी हाल है। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है इस वक्त रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा बड़ी तेजी से खुल रहे हैं, ठीक है। और बहुत से हॉस्टल ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो साथ खाना भी दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल भी हैं। तो इस तरह से ये आपकी बहुत बड़ी मार्केट है। आप फिर आगे मार्केटिंग करते हैं, अपना माल लेकर आते हैं, उसको सेल करते हैं, बड़ी आसानी के साथ आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। अभी इस फील्ड में बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन है, यानी बहुत कम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। सारे हमारे भाई दुबई में, सऊदी अरब में या कतर, ओमान, उन मार्केटों को फोकस करते हैं। यहाँ पर टर्की हो गया, अजरबैजान हो गया, रशिया हो गया, ये नई मार्केटें हैं हमारे लोगों के लिए, और यहाँ पर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है हमारी प्रोडक्ट्स का। ठीक हो गया सर, शुक्रिया सर। ये वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। अल्लाह हाफिज।